हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी 1994। आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अभी 14 मार्च से यूपीएसआई का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो वही मैं इस क्लास में आपको पूरा पेपर जो 40 क्वेश्चन का आता है, 40 क्वेश्चन का, उसमें आपको जो यूपीएसआई का पेपर है उसमें टोटल आपको 160 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 160 क्वेश्चन का मतलब 40 प्रश्न हिंदी होगा, 40 प्रश्न सभी होगा। उसमें 4 सब्जेक्ट है, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस। इसमें इस क्लास में आपको हम 40 प्रश्न कराएंगे। कितने प्रश्न कराएंगे? इस क्लास में आपको टोटल हम 40 प्रश्न कराएंगे और आपको 40 में से आपको टारगेट रखना है 35 प्लस आपको इस क्लास में ज़रूर सही करना है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आपको सही हुआ है। तो शुरू से अंत तक बने रहिए। और जो पिछले साल पूछा गया सब प्रश्न है, मतलब 2017-2021 में हुआ था, वही सब क्वेश्चन मैं लेके इस वीडियो में आया हूँ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह क्लास आपको रामबाण साबित हो सकती है। चलो हम देर नहीं करते हैं, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको डेली वीडियो मिलती रहे। चलो हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न दिया है, देखेंगे। पहला प्रश्न है, सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और सभी क्वेश्चन पी वाई क्यू प्रश्न है। और यह क्वेश्चन मतलब सभी क्वेश्चन पी है, सभी क्वेश्चन पूछा है। जो हमारा पहला प्रश्न इसमें दिया है, देखेंगे। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, देखो सभी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। जो गोपथ है, ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही आंसर इसका क्या होगा? सही इसका बताइएगा। और आप सबको मैं बताता हूँ, जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद है। और सामवेद जो है, जो संगीत उंगीत होता है, उस सामवेद को कहा जाता है। और जो यजुर्वेद है, इसमें यज्ञों की जानकारी मिलती है। और अथर्ववेद में क्या होती है? इसमें जादू और टोना की मिलती हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो लोग डी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, अथर्ववेद। बिल्कुल ए इसका सही आंसर होगा। चलो हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें जो हमारा दूसरा प्रश्न है, देखेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष किस स्थान पर रखे गए हैं? से कैथेड्रल, बासिलिका ऑफ बोम जीसस, चर्च ऑफ सेंट एनी, स कायतानो। सही आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर, जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर होगा, बासिलिका ऑफ बोम जीसस। बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मई 1972 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस स्थान पर स्थित है? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, हैदराबाद। सही आंसर क्या होगा इसका? जो लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता, उनका उत्तर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अहरार आंदोलन का प्रभाव इनमें से किस राज्य में था? जो अहरार आंदोलन का प्रभाव था, इनमें से किस राज्य में था? पंजाब में, सिंध, बंगाल, मद्रास। सही आंसर क्या होगा इसका? अहरार आंदोलन का प्रभाव इनमें से किस राज्य में था? वो पंजाब में था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, जो लोग दे रहे हैं पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आपको मैं बताता हूँ, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा आप सब लोग। जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो 1526 में हुई थी, और दूसरा जो हुई थी
1556 में हुई थी, और जो तीसरी हुई थी वो 1761 में हुई थी, तीसरी लड़ाई। इसका सही आंसर क्या होगा? जो पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो लोग दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बेवेल। सही आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या WTO से संबंधित नहीं है? WTO से कौन संबंधित नहीं है? मल्टी फाइबर करार, व्यापार और सेवा पर साधारण करार, निवेश पर बहुपक्षीय करार, कृषि पर करार। सही आंसर क्या होगा? जो WTO से संबंधित नहीं है वो निवेश पर बहुपक्षीय करार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना से पहले भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा। 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? कब किया गया था? और जो जनगणना है यह कब प्रारंभ हुई थी? पहले 1872 में कौन किए थे? लॉर्ड मेयो ने किए थे। और इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। और दूसरा होगा एक 1881 ईस्वी में किए थे। कौन किए थे? 1881 में कौन किए थे? वो लॉर्ड रिपन थे। कौन? रिपन थे। और 1872 में पूछेगा कौन थे उसका, तो मेयो हो जाएंगे। 1881 रिपन हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो लोग 61 दे रहे हैं, 1900 जनगणना 1961 में सर्वाधिक लिंगानुपात था। सी इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। सभी क्वेश्चन पूछा गया UPSI में। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। इसमें देखना है उपरोक्त राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब बढ़ते क्रम में इसमें लगाना है। इसमें बढ़ते क्रम में कौन हो जाएगा? इसमें देखेंगे, इसमें जो हमारा बढ़ता क्रम हो जाएगा, पहले पे क्या होगा? पहले पे त्रिपुरा हो जाएगा, और दूसरे मिजोरम हो जाएगा, तीसरे पे मणिपुर। मतलब पहले पे त्रिपुरा और दूसरे मिजोरम और तीसरे पे मणिपुर, चौथे पे मेघालय। मतलब इसका सही आंसर होगा 1 2 4 3। किस ऑप्शन में है देखेंगे? बढ़ते क्रम में लगाने 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर किस में है? डी में दिए है। किस ऑप्शन में है? डी में दिए है। डी में। डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। डी सही आंसर होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, वियना, हेग, रोम। सही उत्तर क्या होगा इसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो हेग में स्थित है। कहाँ? हेग में। हेग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रूम सिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? फ्रूम सिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? भारत में, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा? फ्रूम सिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? वो है कहाँ स्थित है? वो है भूटान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लिंगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लिंगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? सिक्किम में, केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। सही आंसर क्या होगा इसका? जो लिंगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? वो मिजोरम में है।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज में सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, 15, 17, 25। सही आंसर क्या होगा? 17। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसका अधिवेशन जिनेवा और न्यूयॉर्क दोनों में होता है? महासभा में, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सुरक्षा परिषद। सही आंसर क्या होगा? किसका अधिवेशन जिनेवा और न्यूयॉर्क दोनों में होता है? आर्थिक और सामाजिक परिषद में। 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सभी क्वेश्चन नोट करते चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन है? मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। सही आंसर क्या होगा इसका? जलवाष्प। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट क्लास है हमारा, मतलब रिवीजन की क्लास है, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन आपको तेज़ी से कराता चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेपर गोल्ड शब्द किससे संबंधित है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, विशेष रेखा चित्र अधिकार, IMF के पास सुरक्षा स्वर्ण। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? विशेष रेखा चित्र अधिकार। बिल्कुल बी वाला सही आंसर होगा। बी सही आंसर होगा। पेपर गोल्ड शब्द किससे संबंधित है? विशेष रेखा चित्र अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 17, कीमतों, आय, उत्पादन और रोजगार के सामान्य स्तर स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं? बूम, मंदी, अवसाद, वसूली। सही आंसर क्या होगा इसका? वसूली। डी इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रेरण के लिए नींव रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति जानी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिएगा। जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रेरण के लिए नींव रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति जानी जाती है? आबिद हुसैन कमेटी, नरसिंहन कमेटी, डॉक्टर रंगराजन कमेटी, विजय केलकर कमेटी। सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर रंगराजन कमेटी। सही इसका सी वाला जो लोग दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, इनमें से उनके परिचय के आधार पर सही क्रम में लगाना है। खुला बाजार परिचालन, चल निधि, समायोजन सुविधा, बाजार स्थिरीकरण। सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। किस ऑप्शन में 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। ए सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के किस आय पर निर्भर है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा किस आय पर निर्भर है? 2004 क्रय शक्तिमान, 2004 क्रय शक्ति समानता में 1.00 प्रतिदिन, 2005 क्रय शक्ति समानता में 1.25 प्रतिदिन, 2007 क्रय शक्तिमान से $1 प्रतिदिन, 2008 क्रय शक्ति समानता में $1.25 प्रतिदिन। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। 2005 क्रय शक्ति समानता में $1.25 प्रतिदिन। 20 का सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, वेदांत वेदांततम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? जो वेदांतम एक मिनट यार, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? वो कुचिपुड़ी के माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, डी वाला। ओडिसी किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी से। कथक उत्तर प्रदेश से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान में नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल। सही आंसर क्या होगा जो भारतीय संविधान में नहीं है? वह है सॉलिसिटर जनरल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सरबजीत राय बनाम DERC 2006 का प्रसिद्ध केस था। यह किस केस से संबंधित था? मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, सूचना का अधिकार से, आयकर से। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, सूचना का अधिकार। सी इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष होता है वो होता है कौन? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। डी इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। सही उत्तर क्या होगा? केंद्रीय गृह मंत्री। 20 का सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। और बता देते हैं इस क्लास से आपको दो तीन क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। ज़्यादा भी कम नहीं, ज़्यादा 2-3 प्लस क्वेश्चन, मतलब 2-3 फिक्स है। आपको 5-6 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं इस क्लास से आपको एग्जाम में। देख आप सब लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? आलू, शकरकंद, बंडा, जिमीकंद। सही आंसर क्या होगा? शकरकंद। 20 का सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि यह भौतिक व जैविक जगत को जोड़ता है। यह प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में संचित करता है। इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। उपरोक्त सभी तथ्य सही है। सही उत्तर क्या होगा? इसने पूछा है प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया क्या है, क्योंकि इसमें ABC इसमें सभी है। ऑप्शन नंबर इसका जो लोग डी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी है। ABC तीनों सही है। डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता है? कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता है? एलाइमेज, माल्टोज, सुक्रोज, यूरिएज। सही उत्तर क्या होगा? जो
एंजाइम नहीं होता है वो है माल्टोज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिजन किसके बड़े अणु हो सकते हैं? प्रतिजन किसके बड़े अणु हो सकते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लाइव प्रोटीन्स, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? प्रतिजन किसके बड़े अणु हो सकते हैं? वो हो सकते हैं प्रोटीन के भी, कार्बोहाइड्रेट के भी और लाइव प्रोटीन्स की। इसका सही आंसर हो गया क्या होगा? उपरोक्त सभी। डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह कौन था? ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी, स्वीट पी। सही उत्तर क्या होगा? गार्डन पी जो है वह उपयोग किए थे जीवधारी में सबसे पहले। सी वाला इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एंटीबायोटिक क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक क्या होता है? देखेंगे एंटीबायोटिक क्या होता है। किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों में रक्षा करता है। रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थों जो संक्रमण का सामना करता है। रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो कीटाणुओं से रक्षा करता है। मानव कोशिका में संश्लेषित रसायन जो सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। सही आंसर क्या होगा इसका? जो लोग एंटीबायोटिक क्या होता है, जो लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है। जो मेघाच्छन्न है रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण जो इसमें साफ साफ पूछा है, जो रात होती है रात में ठंडा, मतलब दिन में जैसे गर्म और रात में ठंडा क्यों होता है? चालन, द्रवण, विकिरण, सूर्यताप। सही उत्तर क्या होगा इसका? विकिरण के कारण होता है। किसके कारण? विकिरण के कारण होता है। एक मिनट यार, सी इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 33, पार्थ महाभारत में निम्नलिखित में से किस पात्र का नाम था? अर्जुन का, भीम का, कृष्णा, युधिष्ठिर। पार्थ महाभारत में किस पात्र का नाम था? वो था अर्जुन का नाम था। किसका नाम था? एक मिनट यार, अर्जुन का नाम था। ये इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मौर्य राजा बिंदुसार की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 265 ईस्वी पूर्व, 270 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व, 276 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 273 ईसा पूर्व में। सी इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? अशोक, बृहदत्त, दशरथ, इनमें से कोई भी नहीं। जो अंतिम मौर्य राजा कौन था? वो था बृहदत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूतु को मारा? बृहदत्त, वासुदेव कंड, नारायण कंड, भूमिमित्र कंवर।
किसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मारा था? किसने मारा था? वो मारा था वासुदेव कण्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं, वासुदेव कण्व। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन चूड़ामणि नाटक के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन चूड़ामणि नाटक के लेखक है? भवभूति, शक्तिभद्र, मुरारी, हस्तिमल। सही आंसर क्या होगा? चूड़ामणि नाटक के लेखक कौन है? शक्तिभद्र है। बी वाला इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसमें, वह बलबन की क्रूर शासन की नीतियों को पुनर्जीवित करना चाहता था। उसने रईसों की शक्तियाँ और राज्य के मामलों में उलेमाओं के हस्तक्षेप पर अंकुश लगाया। अलाउद्दीन ने एक विशाल अस्थाई सेना की स्थापना की। नीचे मतलब इसका देखना है इसका अस्थाई कौन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका केवल एक और दो। किस ऑप्शन में केवल एक और दो? ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, बी वाले में। बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस शासक ने विद्यानगर के नए शहर की स्थापना की? हरिहर प्रथम ने, बुक्का राय प्रथम, देवराय प्रथम। सही आंसर क्या होगा? जो किस शासक ने विद्यानगर के नए शहर की स्थापना की? वो हरिहर प्रथम ने और बुक्का राय ने। एक और दो सही आंसर होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में है, फर्स्ट में है, ए वाला सही आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिक्कों पर कलमा के शिलालेख को प्रतिबंधित किया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने सिक्कों पर कलमा के शिलालेख को प्रतिबंधित किया था? अकबर ने, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। सही उत्तर क्या होगा इसका? सिक्कों पर कलमा के शिलालेख को प्रतिबंधित किसने किया था? वो किए थे औरंगजेब ने। कौन किए थे? औरंगजेब ने। सी इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। और आप सब लोग अब बताइएगा 40 में से आपको कितना क्वेश्चन सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 40 में से आपको कितना क्वेश्चन सही है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस लिए हमारे चैनल पे डेली होती है और सभी जो प्रश्न हैं हम PYQ लेके आते हैं। और आज की क्लास हमारा यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।